बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। बहुत कम ऐसा होता है कि कुछ सवालों पे मेरा अपना दिल खुश होता है। लाइक आज अनीसुर रहमान ने और फ़रीहा ने अलग अलग उनके सवाल हैं जो हमारी टीम ने चुने हैं। अच्छा, एक सवाल सैफुर रहमान साहब का भी है, वो भी इससे मिलता जुलता है। वो कहते हैं कि मेरा दिल बहुत चाहता है कि मैं रेगुलर वॉक करूं और अपने आप को ताज़ा दम करूं, पर मैं नहीं कर पाता। पिछले 2.5 माह से मैं कोशिश कर रहा हूं पर कामयाब नहीं हो पाया, मैं क्या करूं? अनीसा ने पूछा कि सर, मैं नमाज फजर पढ़ती हूं और उसके बाद मैं घूक सो जाती हूं। मैं इरादा बांधती हूं कि उस वक्त मैं ना सोऊं। कोई दलील नहीं मुझे समझ आती, मुझे कोई दलील दीजिए कि जिसके बाद मैं नमाज फजर के बाद ना सोऊं और सैर करूं या वॉक करूं, पर जो सोने की तरफ जाना है वो मेरा रुक जाए। जो लड़कियां और लड़के हॉस्टल्स में रहते हैं उनकी तो खैर पूछने वाला कोई नहीं होता, तो वो अगर फजर पे उठे तो भी उसके बाद उन्होंने सलाम फेरने के बाद पहला काम यही करना होता, कमरों में भागते हैं और जाके सो जाते हैं। और घरों में जहां माँ और बाप बॉदर नहीं करते और सोचते हैं कि अच्छा चले, सोता है तो सो ले, आराम कर ले, वहां भी वो बच्चों की जिस्मानी सेहत और ईमानी सेहत दोनों से खेलते। अब आपको मैं 2 दलीलें दूंगा जो आपको काम आएंगी। पहली दलील तो वो है जो दुनिया में सबसे ज्यादा तगड़ी, शानदार, मजेदार, जानदार, उसके अलावा तो किसी दलील की जरूरत नहीं होती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारी जान कुर्बान, माल कुर्बान, आन कुर्बान, औलाद कुर्बान, उन जैसा शानदार और परफेक्ट इंसान और था ही कोई नहीं। और उनका विजडम ज़ाहिर अल्लाह से ड्रिवन था, उनकी हिदायत पे। उन्होंने 3 औकात में सोने से मना किया, नमाज फजर से लेके अशराक तक। ये वो वक्त है जो नमाज फजर पढ़ने के फौरन बाद है और तकरीबन 7 बजे तक का है। साइंस ये कहती है कि ये वो वक्त होता है जिसमें ऑक्सीजन सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होती है, वाफर मिकदार में अवेलेबल होती है, और जो आपके जिस्म को राहत के लिए, सुकून के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए, अच्छी सेहत के लिए और खुशी के लिए चाहिए होती है। सो इस वक्त में यानी नमाज फजर के फौरन बाद सो जाना ये किसी तौर मुनासिब नहीं है। 2 दलीलें मैंने दे दी, एक साइंसी एतबार से कि ऑक्सीजन सबसे अच्छी, सबसे वाफर और ताज़ा, यानी ये वो ऑक्सीजन होती है जिसके लिए अब दुनिया में लोग पैसे दे के उसके वो सिलेंडर खरीदते हैं और उसमें इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं ताकि उनके फेफड़ों को, उनके जिस्म को मिल सके। दूसरे दो औकात हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनमें भी सोने से मना किया। यह है असर से मगरब और मगरब से इशा। ये दोनों अलग अलग हैं, यानी कुल फिर 3 औकात ऐसे हुए जिनमें दिन में सोने से मना किया, और ये तीनों ही वॉक के लिए सबसे शानदार है। असर से मगरब में ऑक्सीजन कम हो रही होती है। अब जब हम घर में होते हैं, क्योंकि दिन भर सबने ऑक्सीजन इस्तेमाल की होती है। अच्छा, इसी तौर पे मगरब से इशा में ये अपने कमतर लेवल पे होती है। ये मैं रिसर्च की बात कर रहा हूँ। तो जब आप वॉक कर रहे होते हैं, आपका जिस्म वहां लॉन में, किसी पार्क में, दरख्तों के बीच में से जब आप जा रहे होते हैं तो आपको वहां निस्बतन बेहतर ऑक्सीजन मिल जाती है। और लाइक ये वॉक घंटों की ना भी हो, आप 15 मिनट से स्टार्ट कर लें, आधे घंटे तक उसको ले जाइए, पर यकीन मानिए नीयत अगर आपकी सेहत की हो तो भी, पर नीयत अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे या उनकी इंस्ट्रक्शन पे अमल करने की है तो फिर तो बहुत ही अच्छा है, ये सबसे अच्छा है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे कनेक्ट रहें। मुझे याद है हमारे बचपन में अगर कोई असर के बाद सो रहा होता था तो अम्मा या अब्बा दोनों में से कोई ना कोई उठा देते थे कि बेटा इस वक्त नहीं सोते, मना किया गया है। अच्छा, तब समझ नहीं आती थी कि किसने मना किया और क्यों मना किया। अब जब बड़े हुए तो वो भी काफी अरसे के बाद समझ आई कि क्यों मना किया गया। चूंकि जब ऑक्सीजन कम होती है और आप वहाँ अपने कमरे में होते हैं तो आपकी सेहत पे और आपके लंग्स पे उसका बहुत बुरा असर पड़ता है। अच्छा, एक और बात याद रखिएगा कि अभी साइंस ये भी कहती है कि जब आप शाम में सोते हैं तो उस वक्त जिस्म न सिर्फ ऑक्सीजन की कमी का शिकार होता है
बल्कि 10 से ज्यादा मोहलक बीमारियां हैं जो आपके जिस्म को आन लेती हैं। दमा भी उनमें से एक है। और ये वक्त हर सूरत में, यानी आप चाहे इसे अपना इज्जत और आन का मसला बना लें, चाहे जिद का मसला बना लें, पर इसको आप वॉक में इन 3 औकात में जो बहुत से लोग मैंने वॉक करते देखे, लाइक मैं चूंकि खुद इनमें से 2 औकात में तो जरूर मैं वॉक करने की कोशिश करता हूँ, सुबह फजर वाली और असर वाली। मगरब से इशा वाला जो वक्त है, जब मैं कभी घर जल्दी चला जाऊं तो उस वक्त फिर अहलिया का होता है कि अभी हम दोनों निकलते हैं या बच्चे हम साथ ले लेते हैं, तो उस वक्त हम वॉक करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे कनेक्ट रहें। वक्त पे जो मैं अब आपको अपने मुशाहिदे की बात बता रहा था कि जो लोग और ख़वातीन और हजरात मैंने देखे हैं जो वॉक के खूगर हैं या आदी हैं, उनके चेहरे पे बशाशत ज़्यादा होती है। उर्दू में एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, लफ्ज़ नहीं है, लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, हशाश और बशाश। तो जो हशाशियत है और बशाशियत है, ये अगर ताज़ा ऑक्सीजन आपको अच्छी मिल रही हो, उस वक्त वैसे भी अगर अल्लाह पे अपना रहम करे और करम करे तो तस्बीह हाथ में ले लीजिए, अल्लाह के नामों का जिक्र कीजिए। उस वक्त जो आप अलाइन होंगे कुदरत के साथ, अच्छा कुदरत क्या चीज़ है? कुदरत कोई चीज़ नहीं है, रब है, वो है मालिक और खालिक। और हम बाज़ दफ़ा शर्मिंदगी के मारे, चुके वो जो नेचरी हैं यूरोप वाले, वो अल्लाह नहीं कहते, रब नहीं कहते, तो वो नेचर कहते हैं। मुझे बंदा पूछे कि नेचर में से कोई अपने आप चीज़ क्रिएट होती है, ऐसा गेंडा हाथी कोई चीज़ अपने आप बन के तो दिखाए। रब बनाता है तो चीज़ें बनती हैं। और ये तो इतनी सी पिद्दी सी दुनिया है, उसने पता नहीं कितनी कितनी शानदार और इतने बड़ी, हजारों गुना बड़ी दुनियाएं हैं जिस पे वो तख्लीक करता है, खुशी वो महसूस करता है। वो तो अपनी दुनिया को, यानी इस दुनिया के बारे में भी रिसर्च ये है कि हर रोज ये बढ़ती है, कम नहीं हो रही होती, इसकी एक्सटेंशन हो रही है। तो मेरे रब की नेमतें, मेरे रब का फजल, मेरे रब का करम, उसकी तख्लीक, उसकी कुव्वत, उसका पोटेंशियल, ये तो अभी हमने किसी ने जाना ही नहीं है। तो खातिन हज़रात, आज का जो मौजू था ये था वो 3 औकात जिसमें वॉक बेहतरीन है आपकी सेहत के लिए। ये 3 औकात जिसमें आपको सोना नहीं चाहिए। ये 3 औकात जिसमें आपके चेहरे की, रूह की बशाशियत बढ़ जाती है और आप 10 बीमारियों से महफूज रहते हैं। कोई काम खुद भी कर लिया करो, इन 10 बीमारियों के जो नाम है ज़रा ढूंढ लीजिए कि कौन कौन सी हैं जिनमें आपको ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए होती है और फिर आपका जिस्म अच्छा रिएक्ट करता है और आपके लिए चेहरे पे भी ग्लो आती है, रूह भी अंदर से सुकून में होती है और जिस्म तो ज़ाहिर है फिर खूबसूरत लगता है। इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।